चलिए हम इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे एडिशनल डीसीपी हैं राजेश दंडोतिया जी, जिन्होंने बहुत सारे जो डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं उसको बहुत सुलझाए हैं। और साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हमारे लीगल एडिटर हैं आशीष सिन्हा जी। तो राजेश जी आपका और आशीष जी आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो राजेश जी आप बताएं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि एक्चुअली में डिजिटल अरेस्ट इतना आजकल अवेयरनेस है, लोगों को पता है, बार बार समझाइश दी जा रही है, हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं, पोस्टर्स है, बैनर्स हैं, उसके बाद भी इतने पढ़े लिखे लोग। अभी हाल में भोपाल में बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजर थी, वो डिजिटली अरेस्ट होती उनके सास की सूझबूझ से बची। आपके इंदौर की बात करें तो बीएसएनएल के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो इसके ठगी के शिकार हो गए। वो शेयर मार्केट में 1 करोड़ से ज्यादा गंवा बैठे। फिर ग्वालियर में एक बीएसएफ के इंस्पेक्टर लगभग 1 महीने तक डिजिटली अरेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या एहतियात बरतना चाहिए। देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अवेयरनेस और एजुकेटेड होना और अवेयर होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यू मे बी एजुकेटेड बट मे नॉट बी अवेयर, फर्स्ट। सेकेंड, जैसा कि आपने बताया कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, तो मैम डिजिटल अरेस्ट कुछ होता ही नहीं है। कानून में कोई प्रावधान नहीं है, वीएनएस और बीएनएसएस में कोई प्रावधान नहीं है, इस तरह की टर्मिनोलॉजी कुछ होती ही नहीं है। डिजिटल अरेस्ट ये केवल साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा क्रिएट किया गया, इन्वेंट किया गया टर्मिनोलॉजी है डिजिटल अरेस्ट। ये बेसिकली क्या करते हैं, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ये कॉल करते हैं कस्टमर केयर का बनकर के, आप, मैं फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर कस्टमर केयर सर्विस से बोल रहा हूँ, आपका पार्सल मुंबई से थाईलैंड जाना था, वो रोक लिया गया है, कृपया अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। फिर आप 9 दबाते हैं। ऐसे ही आपका आरबीआई का कस्टमर केयर बनकर बात करते हैं कि मैं आरबीआई के कस्टमर केयर से बोल रही हूँ, आपका जो अकाउंट है वो 2 घंटे में सारे बंद हो जाएंगे क्योंकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। या फिर तीसरी तरह से, जो तीसरा इनकी जो ट्रैक है, तीसरा ट्रैक इनका ये है कि मैं ट्राई से बोल रही हूँ, ट्राई के कस्टमर केयर से बोल रही हूँ, आपकी सिम 2 घंटे के अंदर बंद होने वाली है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। तो ये बेसिकली पहले फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस के नाम से करते थे, अब ये आरबीआई के कस्टमर केयर के नाम से और ट्रैक के कस्टमर केयर के नाम से, लगभग 3 तरह की कंप्लेंट्स की वेरिएशन है इसमें। और फिर सब जोड़ते हैं आपको कस्टमर केयर से जाके सीधे हम उसमें आपको कनेक्ट करा देते हैं एयरपोर्ट पर, कस्टम पर। और कस्टम पे फिर ये बोला जाता है कि आपका जो पार्सल है उसमें इलीगल ड्रग एमडीएमए है, और इसमें कुछ पैन कार्ड है, कुछ फर्जी आधार कार्ड है, कुछ पैसे हैं और कुछ किलो कपड़े हैं। ऐसा बोलकर फिर उनको बोला जाता है कि अब हम जांच नहीं कर पाएंगे, पर हम आपका इतना सहयोग कर सकते हैं कि हम आपको क्राइम ब्रांच मुंबई में आपके खिलाफ एफआईआर है वहां जुड़वा देते हैं। फिर वो मुंबई क्राइम ब्रांच को जोड़ते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच का कोई अधिकारी अंधेरी ईस्ट या वेस्ट का कोई भी बनकर और बोलता है कि भाई आपके खिलाफ तो ईडी में, सीबीआई में केस रजिस्टर्ड है क्योंकि आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, 8 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, आपका नाम ये है, आपका आधार कार्ड ये है, आपके खिलाफ तो एफआईआर है। तो वही जांच कर पाएंगे और फिर सीबीआई ईडी से जुड़वा देते हैं। वो बोलते हैं कि 2 घंटे के अंदर आप मुंबई आ जाइए, तो विक्टिम मना करता है। मना करने के बाद फिर बोलते हैं ठीक है आप ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करिए। तो या तो स्काइप की आईडी देते हैं, तो वीडियो कॉल पे लाते हैं, या फिर व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पे लेते हैं। और वहां पर एक सिस्टम सेट होता है, एक व्यक्ति यूनिफॉर्म में होता है और वो ये बोलता है कि आप खिड़की बंद कर दीजिए, दरवाजे बंद कर लीजिए, वॉशरूम नहीं जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। अब आप बिना परमिशन के आप वीडियो को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, वीडियो कॉल को, यू आर डिजिटली अरेस्ट। और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या हो गया है, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि आपके अकाउंट नंबर बताइए, आपके अकाउंट में इतना पैसा है, और आरबीआई की गाइडलाइन है, आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, तो आरबीआई का जो एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसमें आपको पैसा ट्रांसफर करना होगा। और फिर पूरा पैसा डराकर उससे ट्रांसफर करा लेते हैं, और इसमें कई तरह के फ्रॉड। तो ये होता है बेसिकली डिजिटल अरेस्ट नाम का भ्रामक फ्रॉड।